फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है ना। तो ये हाल ही में कब मनाया गया ये आपको याद रखना है। जो बाघ दिवस है 29 जुलाई को हम लोगों ने अभी हाल ही में मनाया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है, जिसे वैश्विक बाघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाघ जैसे पैंथर टाइग्रेस के संरक्षण के बारे में जागरूकता को आपका बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू करा है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थोड़ा सा इतिहास अपन यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जैसे कि आपको बताया गया है कि वैश्विक बाघ दिवस की स्थापना वर्ष सन 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन में की गई थी, जहां भारत, भूटान, नेपाल, मलेशिया और बांग्लादेश सहित 13 बाघ क्षेत्र वाले देश जो थे वो आपके बाघ की जो घटती जनसंख्या थी उसकी जागरूकता और संरक्षण के लिए एकजुट हुए थे। यानी बाघों की जो अधिकतर आबादी होती है वो इन देशों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका अलग तरीके से सम्मेलन को आयोजित करने के लिए आपका ये हुआ था। शिखर सम्मेलन T2 पहल की शुरुआत के अंतर्गत आयोजित किया गया था और 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को इसका लक्ष्य जो था वो दुगना करना रखा गया था। ये आपको याद रखना है। इस वर्ष आपका 29 जुलाई को हम लोगों ने मनाया। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है। यानी अभी हाल ही में वर्ल्ड जो गेम्स हुए आपके, उसमें जापान जो है वो शीर्ष तालिका में कौन से नंबर पर रहा है आपका 34 स्वर्ण पदक के साथ समग्र तालिका में आपका शीर्ष पर रहा है। और जबकि पीपल्स जो चाइना है, रिपब्लिक चाइना 30 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और अमेरिका 28 पदकों के साथ आपका ये भी आपका दूसरे पर रहा है। और 12 पदकों के साथ भारत जो है वो 20वें नंबर पर रहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है आपका जापान रहा है और सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आपको पता ही है, और भारत का जो है आपका 20वें नंबर पर है। ठीक है, हाल ही में जो मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। ठीक है, किस राज्य के साथ समझौता किया है आपका मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इन्होंने आपका हाथ मिलाया है, जिसमें आंध्र प्रदेश विकास प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश विकास निगम राज्य के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने आपका कार्य कर रहे हैं। ये आप याद रखेंगे। हाल ही में कहाँ की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है ना। तो 170 घंटे लगातार इन्होंने काम किया, जो है आपकी कर्नाटका की है, मंगलोरी की छात्रा ने इतिहास रचा है। इन्होंने 170 घंटे लगातार क्या किया है आपका एक भरतनाट्यम नृत्य जो होता है आपको पता ही होगा, वो उन्होंने करके यहाँ पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिससे पूरे विश्व को इन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया है। और सेंट एलोयसियस जो विश्वविद्यालय है मंगलोरी की, वहाँ की BA की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं जिन्होंने आपका ये रिकॉर्ड बनाया है ना। भरतनाट्यम पता ही होगा आप सबको, है ना, एक नृत्य होता है जो इन्होंने इसको करके आपको बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया है। तो आपको पता है कि तुर्की नए बहुत कुछ अभी पिछले 2-3 दिन से चर्चा में है। तो उन्हीं में के अंतर्गत तुर्की ने आपका ये कार्य किया, उन्होंने ये बम का परीक्षण किया है। गजेब बम के परीक्षण को दर्शाने वाले वीडियो का स्क्रीनशॉट आपके सामने ये है। तो तुर्की ने अपना सबसे शक्तिशाली परमाणु बम, इसको नाम गजेब है, ये आपको याद रखना है, विकसित किया है, जिसे उन्नत विखंडन विस्फोटों के लिए डिज़ाइन किया गया है। NEB-2 घोस्ट बंकर बस्टर भी इसमें विकसित किया है, जो गहरी पेट महत्वपूर्ण विनाश में आपका सक्षम है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पिछले 2-3 दिन से तुर्की जो है वो नए इसमें डिफेंस के फील्ड में कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने कहाँ 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक आपका परीक्षण किया है ना। वेयर हैज़ DRDO रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड 2 प्रलय मिसाइल्स। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत का रक्षा के क्षेत्र में नए रिसर्च करना और उसको डेवलप करने का काम करता है DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से अपन इसको जानते हैं, है ना। इन्होंने 28 जुलाई 29 जुलाई को आपका उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप
से प्रलय मिसाल की लगातार आपका उन्होंने परीक्षण किया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोंकण एंड गोवा आपने नाम सुने होंगे। तो जो कोंकण रेलवे है ये आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र में आपका स्थित इसका मुख्यालय है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आप जानिए ज़रा विस्तार से कि ये कोंकण रेलवे एक मतलब एक भारत का एक ऐसा रेलवे पथ है जो एक बहुत ज़्यादा आपका सुंदरता इसके दोनों तरफ आपको देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में आपका स्थित है, इसका मुख्यालय सीबीडी बेलापुर भी इसको कहा जाता है। हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा कर दी है। यह विलय महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बाद हुआ है, जिससे यह भारतीय रेलवे का हिस्सा बन गया है। कोंकण रेलवे 741 किलोमीटर लंबी एक महत्वपूर्ण रेल लाइन है जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है। इसके बारे में थोड़ा और आप जानिए ज़रा। कोंकण रेलवे की जो पृष्ठभूमि है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि देखिए कोंकण रेलवे जो है वो 1990 में एक विशेष प्रोजेक्ट वेहिकल की स्थापना इसके अंदर की गई थी। जनवरी 1998 से आपके कार्यकारी में है। कुल मार्ग की जो लंबाई है वो 741 किलोमीटर है, जो रोहा से मंगलुरु यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र से कर्नाटक, रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटक और आगे केरल से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक ये आपका बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, जटिल भूभाग है, इसमें 91 सुरंग हैं और 2000 से अधिक इसमें पुल है और तट के लिए संपर्क इसमें महल जाना जाता है। तो मतलब एक तरीके से पर्यटकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये होता है, यहाँ काफ़ी लोग बाग आपके जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये इसका विलय हो गया है भारतीय रेलवे में। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने व्यक्ति दिख रहे हैं। हाल ही में सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में जो आपको सतपाल मलिक जी हैं, जो कि ये दिख रहे हैं, है ना, इनके ऊपर आपका आरोप पत्र दायर किया है। ये कहाँ के गवर्नर रहे हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नर रहे हैं? तो सतपाल मलिक जी जो हैं वो आपके उस समय जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक आपके रहे हैं और 5 अन्य के खिलाफ इसमें आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ आपकी इसमें चार्जशीट दायर की है, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में किसने पहला साइकेड गार्डन प्रारंभ किया है? तो हाल ही में किसने किया है? उत्तराखंड की वन विभाग टीम ने हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया है। यह गार्डन 0.75 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें साइकेड की 31 प्रजातियां, जिसमें 17 जो हैं वो संकटग्रस्त हैं, जो आपकी विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस गार्डन में भारत की 9 मूल प्रजातियां भी शामिल की गई हैं,